सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट अब भारत के लिए चिंता का विषय बनने लगा है। विरोध प्रदर्शनों में हो रही हिंसा भारत के हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार प्रोजेक्ट्स को जोखिम में डाल रही है। भारतीय कंपनियों ने नेपाल में अरबों की पूंजी लगाई हुई है और अगर ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहा तो भारत का ये निवेश फंस सकता है। चलिए जानते हैं नेपाल का ये प्रोटेस्ट कैसे भारत का अरबों का नुकसान कर रहा है। नेपाल और भारत सदियों से व्यापार करते आ रहे हैं। एक लैंडलॉक कंट्री होने के कारण नेपाल भारत के लिए एकमात्र ऐसा देश है जिसे वो मुख्य रूप से व्यापार करता है। इसी वजह से भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेपाल और भारत के व्यापारिक संबंध आप इससे भी समझ सकते हैं कि नेपाल के कुल विदेशी निवेश का 35% हिस्सा भारत से आता है। नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार ये आंकड़ा $755 मिलियन तक पहुंच चुका है। इसी के साथ नेपाल में 150 से ज़्यादा भारतीय सरकारी और निजी कंपनियां काम कर रही हैं। ये कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग, सेवा, ऊर्जा क्षेत्र और पर्यटन उद्योगों में काम करती हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत का मुख्य रूप से निवेश नेपाल के हाइड्रो पावर और ट्रांसमिशन लाइनों में केंद्रित है। नेपाल में नदियों के कारण बिजली पैदा करने की काफ़ी संभावनाएं हैं। भारत का इस सेक्टर में निवेश इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी मदद करता है। नेपाल के जरिए भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को सस्ते दामों में भी पूरा कर सकता है। भारत ने अगले दशक में नेपाल से 10,000 मेगावाट तक की जल विद्युत खरीदने का कमिटमेंट किया है। नेपाल में भारत के प्रमुख निवेश और प्रोजेक्ट कुछ इस तरह है। 900 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसमें अरुण 3, लोअर अरुण, अपर कर्नाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लागत 80 अरब रुपए है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर 400 केवी लाइन जिसे भारत ने नेपाल को 13.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता से बनाया है। इस लाइन का शुभारंभ भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों द्वारा फरवरी 2016 में नेपाल की भारत यात्रा दौरान किया गया था। इसके अलावा भारत की निजी कंपनियों ने नेपाल में पेट्रोलियम पाइपलाइन में भी प्रमुखता से निवेश किया है। भारतीय सरकार ने नेपाल सरकार को विकास कार्यों के लिए 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर की 4 लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने की सहमति भी व्यक्त की है। पिछले साल भारत और नेपाल का कुल व्यापार 74,000 करोड़ के करीब था, जिसमें भारत ने 64,000 करोड़ का निर्यात किया था। वहीं नेपाल ने 10,000 करोड़ के करीब निर्यात भारत को किया था। नेपाल में सत्ता परिवर्तन भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन गया है। जानकारों का मानना है कि अगर नेपाल में ऐसी स्थिति बनी रही तो भारत और नेपाल के आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए India.com।